हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड एंजॉइंग योर स्टडी. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर फोर्थ लेसन ऑफ क्लास फिफ्थ बुक लुकिंग अराउंड. लेसन्स नेम इज मैंगोज राउंड द ईयर. ठीक है. In this lesson, we are going to learn the technique and skills involved in food preservation and cooking food. Okay, तो हम इस लेसन में ये जानेंगे कि फूड प्रिजर्वेशन हम कैसे करते हैं और भोजन को किस तरह से हम पकाते हैं. इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे. तो आप देखिए, तो चलिए हम शुरू करते हैं. ओके, लेसन 4 मैंगोज राउंड द ईयर. यहाँ आप देख रहे हैं कुछ बच्चे हैं, जैसे नीतू है, अमन है, प्रीति है, और ये सब अपने स्कूल के लंच आवर में लंच करने के लिए बैठे हैं. ठीक है. क्या बोल रहे हैं? ये आपस में कुछ बातें कर रहे हैं. देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं. वाओ, अमन्स लंच बॉक्स है स्वीट पूरीज. नीतू जो है वो बोल रही है कि अमन के लंच बॉक्स में तो मीठी पूड़ियाँ हैं. वाओ. हे, टुडे नीतू हैज़ ब्रॉट पोटैटो सब्जी. अमन कह रहा है कि नीतू आज जो है पोटैटो की यानी कि आलू की सब्जी लाई है. और प्रीति बोलती है आई हैव गॉट भिंडी, और मैं भिंडी लाई हूँ. ठीक है. अब जब ये खाने बैठते हैं तब ओ नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड. अमन कह रहा है कि नीतू, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो पोटैटो या की सब्जी है, आपके आलू की जो सब्जी आप लाए हो वो ख़राब हो चुकी है. देन प्रीति कहती है डोंट ईट दैट, यू मे फॉल सिक. इसे मत खाना, तुम बीमार हो जाओगे. हियर यू टेक सम भिंडी. लो, मेरे इसमें से टिफ़िन बॉक्स में से आप कुछ भिंडी ले लो. अब हम डिस्कस करते हैं. हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैज़ गॉट स्पॉइल्ड. अमन को कैसे पता चला कि पोटैटो की जो सब्जी है वो ख़राब हो चुकी है? तो कैसे पता चलता है आपको कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है? तो जब उसमें से फाउल स्मेल जो है वो आने लगती है तो हमें पता चल जाता है. गंदी सी बदबू स्मेल आती है तो हमें पता चलने लगता है कि ये चीज़ है वो ख़राब हो रही है. हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड. हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड. आपने ऐसे कोई फूड आइटम्स देखे हैं, कोई ऐसा खाना देखा है जो ख़राब हो गया है? तो हाँ, हम देखते हैं कभी कभी गर्मियों के मौसम में हमारे घर में कोई सब्ज़ी बाहर रखी रह जाती है या फिर कुछ भी खाने की चीज़ जो कि ठीक तरीके से नहीं रखी गई है तो वो ख़राब हो जाती है. और आप हमें कैसे पता चलता है? तो हमें उसे देख कर और सूंघ कर उसमें से आने वाली स्मेल या फिर उसके टेस्ट से पता चल जाता है कि वो चीज़ ख़राब हो गई है. प्रीति टोल्ड नीतू नोट टू ईट द पोटैटो सब्जी. प्रीति ने नीतू से कहा कि तुम ये आलू की सब्जी मत खाओ. वॉट वुड हैव हैपन्ड इफ़ शी हैड ईटन इट. अगर वह उसे खा लेती तो क्या होता? तो वो क्या होता? ख़राब सब्जी खाने से वो बीमार हो जाती है, उसे पेट दर्द भी हो सकता था और उसे लूज मोशंस भी हो सकते थे. ठीक है. तो क्या समझे आप कि हमें हमेशा फ्रेश फूड ही खाना चाहिए. यहाँ एक लिस्ट दी है कि आप अपने किचन में जाइए. लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 days, कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 month. ओके. तो आप अपने किचन में ये आप खुद करेंगे. अपने किचन में जाके देखिए, अपनी मम्मी की हेल्प लीजिए और पता कीजिए कि कौन से वो फूड आइटम्स होते हैं जो 2-3 दिन में ख़राब हो जाते हैं. आपको यह नाम लिखना है इनको, और कुछ उन फूड आइटम्स के भी नाम लिखना है जो कि वीक, 1 हफ्ते के लिए आप रख सकते हो, और उन चीज़ों के भी नाम लिखना है जो 1 महीने तक कंटिन्यू ख़राब नहीं होती है. ठीक है. अब अपने दोस्तों के साथ क्लास में डिस्कस करना है. अपने दोस्तों की भी लिस्ट को देखना है क्या आपके सबके नाम एक जैसे हैं. तो ऑब्वियसली आपके सबके नाम एक जैसे शायद नहीं हो भी सकता है एक जैसे हो, नहीं भी हो. ठीक है. बीजी रिटर्न द ब्रेड. बीजी ने ब्रेड का पैकेट वापस लौटाया. कब, कैसे लौटाया, क्या, क्यों लौटाया, देखते हैं. अमन्स बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड. अमन की जो बीजी थी, दादी थी, वो क्या करने गई? मार्केट से ब्रेड लेने गई. द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड. दुकान पे बहुत भीड़ थी. द शॉपकीपर पिक्ड अप ए पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गिव इट टू बीजी. तो दुकानदार ने जल्दी से एक ब्रेड का पैकेट उठाया और उसने बीजी को दे दिया. शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न इट इमीडिएटली. तो बीजी ने उस पैकेट को देखा और उसे तुरंत ही रिटर्न कर दिया, वापस उसको लौटा दिया दुकानदार को. लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हियर एंड गेस वाई बीजी रिटर्न इट. ये जो ब्रेड का पैकेट दिया है इसको देखिए और आप सोचिए कि उसने क्यों रिटर्न किया होगा बीजी ने उस पैकेट को. हाउ डिड शी फाइंड
that the bread had got spoiled. उनको कैसे पता चला कि ब्रेड का जो पैकेट है वो ब्रेड जो है उसमें रखी हुई ख़राब हो गई थी। तो हम देख रहे हैं कि ये पिक्चर में ब्रेड का पैकेट जो है यहाँ पे फंगस लगी हुई है काली काली, तो बाहर से ही देखने पे पता चल रहा है कि यह फंगस वाला हो गया है और ये ख़राब हो गया है। ठीक है, लुक केयरफुली ए 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम। 2-3 फूड आइटम्स के खाने की चीज़ों के पैकेट्स को ध्यान से देखिए और फिर आप बताइए व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज़ रिटन ऑन द पैकेट। जो भी पैकेट पे लिखा होता है उससे हमें क्या पता चलता है। तो आपको क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है, उसकी कैलोरी जो होती है वो पता चलती है और उसकी बनाई हुई डेट, कब बना था वो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसकी एक्सपायरी डेट पता चलती है कि कब तक वो खाने योग्य है और कब वो ख़राब हो जाएगा, कब किस डेट के बाद से हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, है ना। उसका वेट वगैरह लिखा रहता है। तो इस तरह से हमें ये सब चीज़ें उस पर से पता चलती है। व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट। जब आप बाज़ार से कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप पैकेट के ऊपर क्या चीज़ देखते हैं या आपको क्या ध्यान रखना होता है। तो हम जब भी बाज़ार से कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम स्पेशली क्या देखते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट देखना चाहिए हमें कि ये पैकेट या ये जो भी सामान है वो कब तक यूज़ करने लायक है। ठीक है, हाउ डज़ फूड गेट स्पॉइल। फूड ख़राब कैसे होता है, ये इसके लिए आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया गया है, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। पूरी क्लास इस एक्सपेरिमेंट को एक साथ कर सकती है। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, एक ब्रेड या फिर रोटी लीजिए। स्प्रिंकल ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट, और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए। एंड पुट इट इन ए बॉक्स, और इसे एक बॉक्स में रख दीजिए। क्लोज द बॉक्स, बॉक्स को क्लोज कर दीजिए। सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट। और इस ब्रेड या रोटी को रोज़ खोल खोल कर आपको देखना है जब तक कि आपको इसमें कोई चेंज दिखाई ना देने लगे। मेक दिस टेबल ऑन ए चार्ट पेपर एंड पुट इट अप इन द क्लासरूम। अब इस जब आपने देखा तो कब कब क्या क्या चेंजेस थे वो उसकी आपको एक चार्ट पेपर पे टेबल बनानी है और उसको अपने क्लासरूम में लगाना है। ठीक है, फिल अप द चार्ट एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग द चेंजेस सीन। और रोज़ उस चार्ट को आप भरेंगे जब आप उसमें चीज़ को उस डब्बे को खोल के देखेंगे, उस डिब्बे को, और उसके अंदर जो भी चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नीचे आपको दिया गया है। फाइंड आउट द रीज़न फॉर दिस चेंजेस। इन बदलावों के क्या कारण थे, इनको पता कीजिए। फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड, और ब्रेड के ऊपर फंगस कहाँ से आया ये पता कीजिए। ठीक है, तो हमने उसको पानी डाल के और उसको ढक के रख दिया था, तो उसको जो बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें एक सूटेबल एनवायरनमेंट मिल गया और इस तरह से ब्रेड के ऊपर फंगस डेवलप हो गई। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग तरह के फूड आइटम्स जो होते हैं वो अलग अलग कारणों से ख़राब हो जाते हैं। सम फूड स्पॉइल सून, कुछ खाने की चीज़ें जल्दी ख़राब होती है। सम स्टे गुड इन फॉर लॉन्ग, और कुछ चीज़ें जो है वो लंबे समय तक अच्छी बनी रहती हैं, है ना। लिस्ट सम सीजन्स एंड कंडीशन इन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली। अब आपको बताना है कि कौन कौन से सीज़न में और वो कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें कि खाने की चीज़ें जो है वो जल्दी ही ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो हम पाते हैं कि बारिश के सीज़न में और गर्मी के मौसम में अधिकतर जो है खाने की चीज़ें या कोई भी चीज़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। ठीक है, सर्दी के मौसम में वो चीज़ें, वही चीज़ें 1-2 दिन चल सकती हैं। गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स, नीचे कुछ आपको फूड आइटम्स के नाम दिए गए हैं। एंड सम सिंपल मेथड बाय विच दीज कुड बी केप्ट फ्रेश फॉर 1-2 डेज, और इस तरफ आपको कुछ मेथड दिए गए हैं, तरीके दिए गए हैं जिनके द्वारा कि इनको हम 1-2 दिन तक फ्रेश रख सकें। इनको फिर तो इनको आपको मैचिंग करना है, मैच्ड पेयर है तो करेक्ट पेयर के साथ में आपको मैच करना है। फर्स्ट आइटम है मिल्क, तो हम इसको फ्रेश रखने के लिए क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। ठीक है, सेकेंड आइटम है कुकड राइस, तो पके हुए चावल के लिए हम क्या करते हैं, पुट इन ए बाउल एंड कीप द बाउल इन ए कंटेनर विथ सम वाटर। हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और फिर उस बाउल को किस में रखते हैं, एक ऐसे बर्तन में रखते हैं जिसमें कि सब थोड़ा पानी भरा होता है। और आजकल हम कहाँ रख देते हैं, चीज़ों को फ्रीज़ में रख देते हैं ना। आजकल लगभग सभी घरों में फ्रीज़ होता है, तो हम इस तरीके से भी उन्हें
फ्रेश रख सकते हैं। ग्रीन कोरिएंडर या धनिया, धनिया को क्या करते हैं, रैप इन ए डैम्प क्लॉथ, गीले कपड़े में हम उसको लपेट कर रखते हैं फ्रेश रखने के लिए। एंड ऑनियन और गार्लिक को क्या करते हैं, इनको ड्राई ओपन प्लेस में रखते हैं, ठीक है, ताकि ये फ्रेश रहे, ख़राब ना हो। अब है समर ट्रीट मामी दी तेंद्रा। यहाँ पे आपको आम पापड़ बनाने की विधि बताई गई है। चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन अत्रयापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू दो बच्चों के नाम है जो कि आंध्र प्रदेश के अत्रयापुरम नाम के गांव में रहते हैं। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन। और दोनों भाई जो हैं वो अपनी गर्मी की छुट्टियां कहाँ बिता रहे हैं, आम के बगीचों में खेलते हुए। व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स, उस समय आम गर्मी के मौसम में आम का ही सीज़न होता है और पेड़ों पर खूब सारे आम लगे होते हैं। दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विथ सॉल्ट एंड चिली पाउडर। और उनको क्या पसंद है, कच्चे आम खाना भी पसंद है। किसके साथ खाते हैं, मिर्ची और नमक के साथ में। आपको भी पसंद है, बहुत सारे बच्चों को पसंद होगा, है ना। एट होम, घर में, देयर मदर कुक अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज। और उनकी जो मम्मी है वो घर में जो कच्चे आम है उसको अलग अलग तरीक़ों से बनाकर डिफरेंट डिशेस बनाकर उन्हें खिलाती रहती है। शी ऑल्सो मेक मेनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स। उन्होंने बहुत सारे तरह के मैंगो पिकल्स भी बनाए, अचार भी बनाए हैं। द पिकल लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन। और जो अचार होता है वह पूरे साल भर चलता है जब तक कि अगला आम का सीज़न नहीं आ जाता है। आपके घर में भी बनाते हैं ना, ये मैंगो पिकल्स बनाते होंगे, अचार बनाते होंगे और उसका मुरब्बा बनाते होंगे, ठीक है। तो किस लिए बनाते हैं, ताकि साल भर हम उन चीज़ों का स्वाद ले सकें, मज़ा ले सकें, ठीक है। वन इवनिंग while having food, Chinna Babu asked, Amma, we have so many mangoes, make some mamidi tendra आम पापड़ फ्रॉम देम। तो चिन्ना बाबू ने एक दिन खाना खाते खाते अपनी शाम के समय अपनी अम्मा से कहा कि हमारे पास खूब सारे आम हैं अम्मा, तो हम क्यों ना आम पापड़ बनाएं उनसे। देयर फादर सेड, उनके जो पिताजी थे उन्होंने कहा, मेकिंग मामिडी टेंड्रा नीड्स 4 weeks ऑफ हार्ड वर्क। तो उन्होंने बताया कि आम पापड़ बनाने के लिए हफ्तों तक खूब कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके आम पापड़ बनते हैं। इफ़ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 week, अगर तुम दोनों मतलब प्रॉमिस करो कि तुम दोनों अगले 4 हफ्तों तक हमारी हेल्प करोगे, वी कैन टुगेदर मेक द मामिडी टेंड्रा। तो हम सब साथ मिलकर क्या बना सकते हैं, हम साथ मिलकर बनाएंगे आम के पापड़, ठीक है। बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्रीड टू हेल्प। दोनों भाई जल्दी से तैयार हो गए कि हाँ मम्मा, हम आपकी हेल्प करेंगे। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर। अगले दिन दोनों बच्चे जो है अपने पिताजी के साथ में कहाँ गए, मार्केट गए। दे बॉट मेट वोवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ पाम ट्री। उन्होंने एक चटाई खरीदी जो कि पाम के पेड़ों से, है ना, बनी हुई थी। पोल्स ऑफ कैजुरीना ट्री, और उसके कैजुरीना जो पेड़ था उसके पोल खरीदे, डंडे। स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, और कुछ रस्सियाँ खरीदी जो कि उसकी नारियल के पेड़ से बनी रस्सियाँ खरीदी। सम जैगरी एंड शुगर, और उन्होंने कुछ शक्कर और गुड़ भी खरीदा। अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बेकयार्ड, और अम्मा ने क्या करा, तब तक घर के पिछवाड़े में, बेकयार्ड यानी पिछवाड़ा, पिछला हिस्सा घर का, बेक वाला हिस्सा जो होता है जहाँ पे खुली जगह हो, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक ऐसी जगह ढूंढी और साफ़ करके रखी जहाँ पर कि तुरंत मतलब डायरेक्ट सन जो सूरज की धूप है वो पूरा दिन आती है। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स। दोनों भाइयों ने वो जो लकड़ियाँ खरीदी थी, डंडे खरीदे थे, उनसे एक ऊंचा सा प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है। दे स्प्रेड आउट द स्प्रेड आउट एंड टाइड द मेट ऑन द प्लेटफॉर्म, और उसके बाद में जो मेट वो लेके आए थे चटाई, उसको उसके ऊपर अच्छी बिछा दिया उस प्लेटफॉर्म पर और उसको बांध दिया अच्छे से ताकि वो उड़े नहीं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज। अप्पा ने सबसे जो अच्छे पके हुए मैंगोज थे उनको इकट्ठा किया। दे टूक आउट द मैंगोज पल्प इनटू ए लार्ज पॉट, और उन्होंने मैंगो का जो पल्प था उसको एक बड़े से बर्तन में निकाला। देन दे स्ट्रैंड द पल्प थ्रू अ फाइन मसलिन क्लॉथ। उसके बाद में उन्होंने एक पतले से कपड़े से, सूती कपड़े से उस जो मैंगो पल्प था उसको छान लिया। टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प, ताकि कि उसके अंदर जो भी फाइबर्स और रेशे हो वो अलग हो जाए।
Then चिट्टी बाबू crushed the good jaggery till there were no lumps. फिर चिट्टी बाबू ने क्या किया, जो गुड़ लेके आए थे उसको तोड़ा और उसके जब उसको बिल्कुल बारीक बारीक तोड़ दिया, उसमें कोई भी गुठली जैसी ना रहे, ठीक है, वो तब तक। दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट्स, और उन्होंने शक्कर और गुड़ को बराबर मात्रा में उसमें मिलाया। टू द पल्प में मिलाया। चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विथ अ बिग स्पून, और चिन्ना बाबू ने क्या करा, शुगर और जैगरी जो कि उस पल्प में डाली थी उसको एक बड़े से चम्मच से हिलाकर उसको अच्छे से उसमें मिक्स कर दिया। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू द थिन लेयर ऑन द मैट, फिर अम्मा ने वो जो उन लोगों ने पल्प तैयार किया था उसको एक पतली सी परत के रूप में, लेयर के रूप में उस मेट के ऊपर स्प्रेड कर दिया या लेयर बना के उसको फैला दिया। द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन, और उस लेयर को उन्होंने सूरज के रूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। इन द इवेंट दे कवर्ड द मेट विथ अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट, और इसके साथ में उन्होंने क्या, रात के इन द इवनिंग ना, तो शाम के समय उन्होंने क्या किया कि वो जो मेट थी जिसके ऊपर उन्होंने पल्प स्प्रेड किया था उसको एक साड़ी से, पतली सी साड़ी से ढक दिया ताकि उसके ऊपर कोई भी डस्ट ना गिरे, उसमें कोई भी किसी तरह का कचरा ना गिरे, है ना। द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प, अगले दिन फिर उन्होंने मैंगो पल्प निकाला। दे एडेड जैगरी एंड शुगर इनटू द पल्प, फिर से उन्होंने उसमें शक्कर और गुड़ मिलाया। देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डेज लेयर, और उसके बाद में उन्होंने उस जो आज दूसरे दिन जो मिक्सचर बनाया था पल्प का और शक्कर का और उसका गुड़ का, उसको जो कल जो उन्होंने लेयर लगाई थी, बनाए सूखने के लिए डाली थी, उसी के ऊपर फिर से फैला दिया। दिस वर्क वाज गिवन टू बी द ब्रदर्स, और ये काम किसको दिया गया, टू बोथ ऑफ द ब्रदर्स, ये काम किसको करने को दिया गया था, दोनों भाइयों को, कि अब वो उसे मिलाएं, मैंगो का पल्प जो है उसके ऊपर फैलाएं। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मेनी लेयर्स ओवर इट, दोनों भाइयों ने उसके ऊपर रोज़ रोज़ एक एक लेयर बिछाते हुए बहुत सारी लेयर बिछा दी, किसके ऊपर, जो पल्प मेट के ऊपर बिछाया गया था उसी के ऊपर। फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स दे होप्ड दैट इट वुड नॉट रेन, और फिर अगले 4 हफ्तों के लिए वो ये भी उम्मीद रखे थे कि बारिश नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर द 4 वीक्स दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर अंटिल द जेली grew 4 centimeters thick and looked like a golden cake. अगले 4 हफ्तों तक वो हमें उस पे लेयर पर लेयर बिछाते रहे जब तक कि वो जो जेली जो थी, जो उन्होंने वो बनाया था, वो 4 सेंटीमीटर जितनी थिक नहीं हो गई, और फिर कैसा दिखने लगा, देखने में वो बिल्कुल एक गोल्डन केक की तरह दिखने लगा। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, अम्मा सेड, अम्मा ने कहा, द मामी टेंड्रा इज़ रेडी, वी कैन कट इट आउट एंड वी कैन टेक इट आउट एंड कट इट इनटू पीसेस टुमारो। अब ये जो है हमारे आम के पापड़ बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, हम इसको बाहर निकाल लेंगे, उस मेट पे से हम इसको हटा लेंगे और इसको पीसेस में, कल हम इसको पीसेस में काट के इसको रख देंगे। द नेक्स्ट डे द मेट वॉज ब्रोट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, अगले दिन जो मेट थी उसको प्लेटफॉर्म से नीचे उतारा गया। मामी दी तेंद्रा वॉज कट इनटू स्मॉलर पीसेज, और जो आम का पापड़ जो उन्होंने बनाया था उसको छोटे छोटे पीसेज में काट दिया गया। द ब्रदर्स टेस्ट इट, और दोनों भाइयों ने उसको चखा। इट वॉज टेस्टी, ये बहुत ही स्वादिष्ट था। चिन्ना बाबू से, चिन्ना बाबू ने कहा, वाव हाउ टेस्टी, आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग इट। हाँ, कितना टेस्टी है, आखिर क्यों नहीं होगा, हम लोगों ने इसको बनाने में हेल्प की है। तो ये है आम पापड़ बनाने की तकनीक, ठीक है। इसमें हमने ये सीखा ना, किस तरह से हम आम पापड़ बनाए उन लोगों ने, तो हमने भी सीखा इसके ज़रिए, इस कहानी के ज़रिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले लेसन के साथ। गुड बाय।